गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो हमारा 11th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चला हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, वो है पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो देखिए, जो सिस्मिक वेव थी, भूकंपीय तरंगें थी, उनकी स्टडी से हमें पता चल गया था कि जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग पदार्थों की अलग अलग लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो मुख्यतः जो अर्थ है वो आपकी 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। तो जो सबसे ऊपर वाली परत है, जो ठोस है, आपकी सबसे बाहर वाली है, उसे कहा जाता है क्रस्ट या भूपर्पटी। उसके बाद उसके नीचे वाली परत वो कहलाती है आपकी मेंटल, और जो सबसे नीचे वाली परत है वो कहलाती है आपकी कोर। जो क्रस्ट है इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। जो मेंटल है इसकी मोटाई 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। और जो कोर है उसकी 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक मानी गई है। तो देखिए, इनकी मोटाई के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग के बारे में। तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और कम मोटाई वाला भाग है। सबसे बाहरी और ठोस परत भी है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो जो आपकी क्रस्ट है यह ब्रीटल अवस्था में है, कि भंगूर है, इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसकी मोटाई में भी असमानता पाई जाती है। देखिए, जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ है वो उतना ही ज़्यादा गहराई में भी मिलता है। तो देखिए, तो इसकी जो एवरेज आपकी इसकी मोटाई है वो मानी जाती है 30 किलोमीटर। महासागरों के नीचे जो क्रस्ट की मोटाई है वो आपकी 5 किलोमीटर मानी गई है। उसके बाद जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के नीचे इसकी जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर मानी गई है। और जो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे आपके हिमालय पर्वत हो गए, तो उनके नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक मानी जाती है आपकी। तो जो महासागरीय क्रस्ट है आपका, महासागरों के नीचे वाला क्रस्ट है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, जिनका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण है वो ग्रेनाइट चट्टानों से है, जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। देखिए, जो महासागरीय क्रस्ट है कि महासागरों की जो तली है वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो इसी वजह से जो आपका एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल है वहाँ से मैग्मा बाहर आता रहता है और वहाँ भिसता रहता है, और उसी से आपका बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। तो देखिए, अगर खनिजों की बात करें तो हमारी क्रस्ट में मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? सिलिका और एल्युमिनियम। तो इन दोनों के मिलने से ही आपकी क्रस्ट का ज़्यादातर पार्ट बना हुआ है। तो सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण ही जो क्रस्ट को आपका सियाल भी कहा जाता है। तो आइए अब इसको डायग्राम की सहायता से जानते हैं। तो देखिए, ये आपकी ऊपर वाली है, ये है आपकी क्रस्ट। तो क्रस्ट आप देखते हो, इस पे अलग अलग स्थल रूप पाए जाते हैं। महाद्वीप हैं, महासागर हैं और पर्वत श्रेणियां हैं जी। इसकी एवरेज मोटाई थी, औसत थिकनेस कितनी थी इसकी? वो थी 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक मानी गई है। लेकिन अलग अलग पार्ट के नीचे अलग अलग मानी गई थी। तो महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो मानी जाती है 5 किलोमीटर तक। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वो है आपकी 30 किलोमीटर तक। जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं तो उनके नीचे की जो मोटाई है वो मानी जाती है 70 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट की मोटाई मानी गई है। तो जो आपकी महासागरीय क्रस्ट है उसका निर्माण हुआ है आपकी बेसाल्ट चट्टानों से। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसका निर्माण हुआ है आपकी ग्रेनाइट चट्टानों से। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जो आपकी महासागरीय क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है आपका। तो देखिए, ये दो मुख्य कौन से खनिजों से मिलकर बनी थी? वो थे आपके सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम से बनकर बनी है। तो इन दोनों के फर्स्ट वर्ड ले लिए, सिलिका की Si, एल्युमिनियम का Al। SiAl को कंबाइन कर दिया गया तो क्या बन गया? आपका सियाल बन गया। तो ये थी आपकी क्रस्ट। तो नेक्स्ट अब जानते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट है वो कहलाता है आपका मेंटल। तो देखिए,
30 किलोमीटर से लेकर और 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग आपका कहलाता है मेंटल। और इसमें कौन से खनिजों की अधिकता मिलेगी? पहले वाले में थे सिलिका और एल्यूमिनियम की, तो जो मेंटल है इसमें आपके सिलिका और मैग्नीशियम खनिजों की अधिकता मिलती है, तो इसीलिए इसे साइमा भी कहा जाता है आपका। तो यह दो भागों में बंटी हुई है, एक है अपर मेंटल और एक है आपकी लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल की जो गहराई है वो है 30 से लेकर 700 किलोमीटर तक, और जो लोअर मेंटल की गहराई है वो है 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी गई है आपकी। देखिए, जो लोअर मेंटल है वो आपकी ठोस अवस्था में है, जो अपर मेंटल है वो और अलग से कई लेयर में बंटी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था एक स्थल मंडल के बारे में, स्थल मंडल वर्ड आया था, बार बार कर रहे थे लिथोस्फीयर। तो जो 0 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है, 0 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई वाला भाग, तो इसमें क्या क्या आ गया? एक तो आपकी पूरी की पूरी क्रस्ट आ गई, और जो मेंटल है, मेंटल का अपर पार्ट, तो उन दोनों से मिलकर देखिए मेंटल को दो भागों में बांटा, एक थी अपर मेंटल, एक थी लोअर मेंटल। लोअर मेंटल एक अलग से है लेयर, ठोस अवस्था में वो अलग से है, तो अपर मेंटल है वो आगे कई टुकड़ों में बंटी हुई है। तो बात करते हैं स्थल मंडल की, तो 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक का भाग, इसमें पूरी की पूरी हमारी क्रस्ट भूपर पट्टी आ गई, और अपर मेंटल का ऊपरी भाग आ गया, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्थल मंडल कहलाता है। जो हमारी सारी की सारी प्लेटें हैं इसी स्थल मंडल से मिलकर बनी हुई हैं, और वो सारी की सारी टुकड़े एक इधर उधर तैरते रहते हैं आपके। जितनी भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी इसी स्थल मंडल के अंदर होती हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एस्थेनोस्फीयर की, दुर्बलता मंडल है। तो 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक का भाग, पहला कितना था? 0 से 200 तक का, वो तो स्थल मंडल था आपका। अब बात कर रहे हैं 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक का भाग, वो कहलाता है आपको एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। देखिए, यह ना तो पूरी तरह से सॉलिड है, ना पूरी तरह से लिक्विड है, कि ना तो पूरा ठोस है और ना ही पूरी तरल अवस्था में। यह सेमी लिक्विड या सेमी मोल्टन अवस्था में पाया जाता है, कि न पूरा सॉलिड न पूरा लिक्विड की बीच जैसी अवस्था हो गई आपकी, जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक जैसी अवस्था है, तो इस अवस्था में पाया जाता है। तो जितने भी हमारे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उन सभी में जो मैग्मा आता है वो इसी मंडल में से आता है। उन सभी का स्रोत आपका यही दुर्बलता मंडल है। तो इस भाग में पदार्थों का घनत्व हो जाता है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक। देखिए, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो इनका घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो ये थी आपकी मेंटल परत। अब इनके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटीज़, असांत्यताएँ पाई जाती हैं आपकी, थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है आपकी मोहरविक असांत्यता। मोहरविक असांत्यता, तो देखिए, जो मोहरविक, पहले तो जानिए कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, कि जब भी कहीं अर्थ के अंदर जाते हुए अचानक से तापमान और घनत्व में बदलाव आ जाता है, कि टेम्परेचर और जो डेंसिटी उसमें एकदम से चेंज आ जाए, तो वहीं पर क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर जाते ही टेम्परेचर और जो इसकी डेंसिटी उसमें एकदम से चेंज आ रहा है, तो वहीं पर इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले वाली जो पार्ट है वो कहलाता है आपका मोहरविक असांत्यता, मोहरविक डिसकंटिन्यूटीज़, जो अलग करता है आपकी क्रस्ट को मेंटल से, क्रस्ट को मेंटल से, जो 30 किलोमीटर वाली लाइन है, तो इसे कहा जाता है मोहरविक असांत्यता। उसके बाद दूसरा हमने देखा था, मेंटल पार्ट में आ गए। मेंटल के दो पार्ट किए थे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल को जो लोअर मेंटल से अलग करता है, 700 किलोमीटर की गहराई थी, उसे कहा जाता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी गुटेनबर्ग असांत्यता, जो मेंटल को कोर से अलग करती है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग है वो कहलाता है आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोर के बारे में। जैसे मेंटल के 2 पार्ट किए वैसे ही आपके कोर के भी 2 पार्ट हैं। तो जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करेगा वो कहलाएगी आपकी लहमन अशांतता। तो ये थी इसकी डिसकंटिन्यूटीज़। चलिए अब डायग्राम की सहायता से समझते हैं मेंटल के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो गहराई वो कितनी थी, 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका मेंटल। कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में बंटा हुआ है, अपर मेंटल, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लोअर मेंटल कहलाएगा। 700 किलोमीटर पर, तो 30 से लेकर और 700 किलोमीटर तक का भाग क्या कहलाता है, आपका कहलाएगा अपर मेंटल। 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का भाग वो क्या कहलाएगा, आपका लोअर मेंटल कहलाता है। तो जो लोअर मेंटल है वो आपकी सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। जो अपर मेंटल है वो कहीं पर सेमी लिक्विड मिलेगी, कहीं पर सॉलिड मिलेगी आपको। तो उसमें अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके अंतर्गत लिथोस्फीयर की। तो 0 से लेकर और जो आपका 200 किलोमीटर तक का है, 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक का भाग ये आपका कहलाता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। क्लियर हो गया आपका कि 0 से 200 किलोमीटर तक का भाग क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्थल मंडल। तो किस किस से मिलकर बना है, एक तो आपकी क्रस्ट आ गई 0 से 30 वाली, और अपर मेंटल का अपर पार्ट आ गया। अपर मेंटल का अपर पार्ट की जो ऊपर वाली मेंटल है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट वो किस में शामिल होता है, लिथोस्फीयर में शामिल होता है। तो आपके जितने भी भूकंप आते हैं वो सारे के सारे इसी लिथोस्फीयर 0 से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग में आते हैं। और जो आपकी प्लेटें हैं, जो आपके महाद्वीप बने हुए हैं अलग अलग, वो इसी स्थलमंडल के भाग हैं। तो यही स्थलमंडल आपका अनेक टुकड़ों में टूटा हुआ है, और वही टुकड़े इधर उधर जाते रहते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, टकराते रहते हैं, और इसी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसके बाद बात करते हैं हमारी जो इसका दूसरा टुकड़ा था, हमने बात की थी, उसकी बात की थी एस्थेनोस्फीयर की। एस्थेनोस्फीयर या हम कहें दुर्बलता मंडल। तो 200 से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई वाला भाग, 200 से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई वाला भाग वो क्या कहलाया था, वो कहलाया था दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। कैसी अवस्था में है, सेमी लिक्विड है, सेमी मोल्टन अवस्था में है। जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उन सभी का स्रोत आपका यही है, दुर्बलता मंडल। तो उनको जो मैग्मा मिलता है, लावा मिलता है, वो कहाँ से जाता है, दुर्बलता मंडल से जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि जो ज्वालामुखियों का स्रोत है वो धरातल से 200 से 400 किलोमीटर की गहराई के अंदर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब। तो 0 से लेकर जो 30 किलोमीटर की जो रेखा थी उसे क्या कहा जाता है, मोहरविक अशांतता कहा जाता है। जो मोहरविक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका पता लगाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम मोहरविक अशांतता रख दिया गया। तो नेक्स्ट थी हमारी, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर थी वो थी आपकी रेपेटी अशांतता। वो थी आपकी 700 किलोमीटर की गहराई पर, जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट थी हमारी, वो थी गुटेनबर्ग अशांतता, जो पूरी मेंटल को पूरी कोर से अलग कर रही है। तो ये था आपका मेंटल। अब बात करते हैं कोर के बारे में। जो येलो कलर वाला पार्ट है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक जो ये लेयर पाई जाती है। तो ये लेयर भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। तो ऊपर वाली जो परत है जो आपकी मेंटल के साथ लगती है उसको कहा जाता है आपका आउटर कोर, जो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक है, और यह परत तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसके बारे में हमें कौन सी तरंगों से जानकारी मिली थी, ज़रा सोचिए, पीछे वाले पार्ट में ही पढ़ा था हमने। तो जो आपकी एस वेव थी, जैसे पी तो इसमें से क्रॉस कर गई थी, लेकिन एस वेव 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाते ही लुप्त हो गई थी। तो जो एस वेव उनकी प्रॉपर्टी थी कि वो सिर्फ सॉलिड में से गुजर सकती है, जैसे ही लिक्विड पार्ट आएगा वहीं पर वो लुप्त हो जाएंगी। तो हमें एस वेव की सहायता से पता चला था कि 2900 किलोमीटर से आगे पृथ्वी में एक ऐसा पार्ट है जो लिक्विड फॉर्म में है आपका। तो जो
आउटर कोर है ये आपकी तरल अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद जो अंदर वाला सेंटर की तरफ वाला पार्ट है वो है आपका इनर कोर, आंतरिक रोड। उसकी गहराई है 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक, जो आपका ठोस अवस्था में है। तो जो 2900 किलोमीटर की गहराई के आसपास जो घनत्व है वो है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर पदार्थों का घनत्व है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे हम अर्थ के ऊपर क्रस्ट से मेंटल में गए, मेंटल से कोर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पदार्थों का घनत्व बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अर्थ के अंदर भारी पदार्थ पाए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा घनत्व होने की वजह से तो हमें पता चला कि कोर किससे मिलकर बना है। उसमें मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं निकिल और फेरम, कि निकिल और लोहे से मिलकर। तो इसीलिए आपकी कोर को जो दूसरा कौन सा नाम दिया गया उसे कहा जाता है आपका नीफे। तो चलिए डायग्राम की सहायता से देखते हैं एक बार। तो ये है आपकी कोर जो येलो कलर में दिखाई दे रही है, ये है आपकी कोर। तो देखिए इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई वाला ये पार्ट कहलाता है आपका कोर। कितने पार्ट में डिवाइड था, 2 पार्ट में बंटी हुई है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है आपका आउटर कोर, जो नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है आपका इनर कोर। तो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक का भाग ये क्या कहलाएगा, आउटर कोर कहलाएगा, बाह्य कोर इसे कहा जाता है। और यही आपका तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर आते ही आपकी एस तरंगें लुप्त हो गई थी और जो पी तरंगें थी उनमें आवर्तन हो गया था, उनकी दिशा में परिवर्तन हो गया था। तो 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक का भाग वो कहलाता है आपका इनर कोर। देखिए जो आउटर कोर को जो इनर कोर से कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही है वो है आपकी लेहमन डिसकंटिन्यूटी। देखिए हम 4 पढ़ चुके हैं। 30 किलोमीटर के पास वाली जो क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रही थी वो थी आपकी मोहरविक। उसके बाद जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कर रही थी 700 किलोमीटर पर, वो थी आपकी रेपिटी। उसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो आपकी मेंटल को कोर से अलग कर रही थी वो थी आपकी गुटेनबर्ग। और जो नीचे वाली है कि जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रही है वो है आपकी लेहमन जो डिसकंटिन्यूटी है। तो ये थे हमारी अर्थ की तीनों लेयर। तो देखिए एक बार कंप्लीट डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो देखिए जो 0 से 30 किलोमीटर वाला भाग है इसे कहा जाता है क्रस्ट या भूपरपटी। 30 से 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग कहलाएगा आपका मेंटल। 2900 से लेकर और 6300 किलोमीटर की गहराई वाला भाग कहलाता है कोर कहलाता है। तो अब इसको अलग से कुछ मंडलों में बांटा गया है आपका। जैसे 0 से लेकर 200 किलोमीटर वाला भाग वो कहलाता है आपका स्थल मंडल। उसके बाद 200 से लेकर 400 किलोमीटर वाला भाग वो कहलाता है आपका दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, जो सेमी लिक्विड सेमी मोल्टन अवस्था में माना गया है, जिसके ऊपर आपका लिथोस्फीयर या स्थल मंडलीय प्लेटें तैरती रहती हैं इधर उधर। उसके बाद 400 से लेकर और 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग वो कहलाता है आपका मेसोस्फीयर मध्य मंडल। और जो अंदर वाला है 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई वाला भाग उसे कहा जाता है बैरिस्फीयर। तो ये थी आपकी पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो आशा है कि आपको अच्छे से ये सारा का सारा चैप्टर समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।